मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह के खुलासे के बाद आखिरकार महाराष्ट्र के गृह मंत्री पद से अनिल देशमुख को इस्तीफा देना पड़ा है। तो उधर सरकार पर देवेंद्र फडणवीस का बड़ा हमला, पुलिस फोर्स को वसूली के लिए इस्तेमाल किया। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर आरोप लगाया और ये कहा कि पुलिस फोर्स को वसूली के लिए उन्होंने इस्तेमाल किया है। वसूली कांड की पूरी जिम्मेदारी उद्धव सरकार की है। महाराष्ट्र के मंत्री के इस्तीफे के बाद अब ये हमला उद्धव ठाकरे पर हो रहा है। जल्द ही दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, देवेंद्र फडणवीस ने यह कहा है। जांच में अभी कई और चेहरों से नकाब हटेगा। तो लगातार अब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जो हैं वो बीजेपी के निशाने पर हैं। उद्धव सरकार पर महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के नेता देवेंद्र फडणवीस ने बड़ा हमला बोला है और ये कहा है कि पुलिस फोर्स को वसूली के लिए इस्तेमाल मुंबई में किया जा रहा था, महाराष्ट्र में किया जा रहा था। तो ऐसी स्थिति में आप कैसे देखते हैं? देखिए, पुलिस फोर्स को प्राइवेट आर्मी की तरह वसूली के लिए अगर इस्तेमाल किया जाए तो इससे दूसरा कोई अलग उसमें से निष्कर्ष नहीं आ सकता है। जिस प्रकार से सिंडिकेट राज तैयार करके पुलिस का उपयोग हफ्ता वसूली के लिए, पुलिस का उपयोग सेटलमेंट के लिए ये सरकार करने लग गई थी, तो इसमें से ऐसा ही हश्र उसका निकलने वाला था और वही चीजें हमारे सामने आई है। इसके लिए पुलिस जिम्मेदार नहीं है। देखिए, पुलिस एक फोर्स होता है। इस फोर्स को चलाने वाली सरकार उसका इस्तेमाल किस प्रकार से करती है, इस पर वो फोर्स काम करता है, क्योंकि उसके पास बहुत अधिकार होता है, पावर होता है। और ये पावर अगर निरंकुश हो जाए, क्योंकि उसको चलाने वाली सरकार उसका निरंकुश उपयोग करने लगे, तब ये पावर कहीं ना कहीं लोगों को डैमेज करता है। और वही स्थिति हमने महाराष्ट्र में देखी। इसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार की है। आपने पूरे मामले को परत दर परत खोला। आप पर भी आरोप लगे कि आप राज्य सरकार को अस्थिर करने के लिए इस तरह के बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं। आप केंद्रीय गृह सचिव के पास भी गए, आपको केंद्रीय एजेंसी के पास ही मामला सौंपा गया है। दूध का दूध पानी का पानी अब होगा? मैं बिल्कुल मानता हूं कि दूध का दूध पानी का पानी होगा। बहुत चीजें इसमें से बाहर आएगी। मैं तो ऐसा कहता हूं कि जिसको अंग्रेजी में टिप ऑफ आइसबर्ग कहते हैं, उस प्रकार से ये बिल्कुल छोटी छोटी चीजें अभी बाहर आई है। जैसे ही इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगा, कई चेहरों के ऊपर से पर्दे हटेंगे और एक प्रकार से क्लींजिंग, एक प्रकार से सफाई ये इस इन्वेस्टिगेशन के माध्यम से होगी। तो जांच की दिशा बहुत आगे बढ़ती हुई अभी नजर आ रही है, क्योंकि सीबीआई की एंट्री होगी, ड्राफ्ट केस में सीबीआई इंक्वायरी करेगी। लेकिन 100 करोड़ और ये सारे आंकड़े जो हैं, ये कहीं ना कहीं जिस एजेंसी के पास एक्सपर्टीज है वो है ईडी। तो ऐसे में सीबीआई जांच के बाद, या अगर मामला दर्ज होता है सीबीआई में, उसके बाद ईडी भी इसकी जांच करें, ऐसा मानते हैं? देखिए, सीबीआई जब जांच करती है, कोई भी एजेंसी जब जांच करती है और इस जांच के समय ऐसा ध्यान में आया कि उसमें मनी लॉन्ड्रिंग हुआ है, पैसे का लेन देन हुआ है, या पैसे को एडजस्ट करने की बात हुई है, या काले पैसे को सफेद करने का प्रयास किया गया है, या फेमा फेरा इस जैसे कानूनों का उल्लंघन हुआ है, तो ऑटोमेटिक ऐसे मामलों में ईडी स्टेप इन होती है। तो अभी ये मामला जैसे जैसे आगे बढ़ेगा तो आवश्यकता होगी तो ईडी इसमें जरूर आएगी, आवश्यकता नहीं होगी तो नहीं आएगी।